यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन सेंस से करना था, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, जो कि सिंपल इंटरेस्ट आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा था। इसमें हमने एक क्वेश्चंस करे थे। लास्ट हमने इसमें जो क्वेश्चन छोड़ा था, वो क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया था। यहाँ तक हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। वॉइस नहीं है क्या गाइस? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आनी चाहिए दोस्त यार, वॉइस आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी भाई सबको, ठीक है। डेफिनेटली वॉइस आ रही होगी, ओके। चलो, इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आ रही होगी ना, बिल्कुल सही बात। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से आपने इसे करना है। एट व्हाट, लिख लो क्वेश्चन। एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट, एक सेकेंड। एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम। देखो क्वेश्चन को लिखते जाओ और उसको समझते जाओ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। विल बी, विल द एस आई, विल द एस आई ऑन अ सम ऑफ, ऑन अ सम ऑफ मनी, ऑन अ सन ऑफ सम ऑफ मनी बी, देख लो ध्यान से, बी, बी 2/5, बी 2/5 of the, b 2/5 of the principal, 2/5 of the principal amount, amount in 10 years। अब बताओ क्वेश्चन को समझे सब लोग, क्वेश्चन को समझे सब लोग, क्वेश्चन को समझे सब लोग, बताओ। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब लगाओ इसमें दिमाग, अब लगाओ इसमें दिमाग कि क्या इसमें आपसे पूछा गया है, कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। और लोग ने ज्वाइन क्यों नहीं किया आज क्लास? करो।
चलो आंसर दो, आंसर दो भाई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट, आपको क्लियर हो गया कि सर मुझे रेट फाइंड करना है। पर एनम विल एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5। अब यहाँ पे ये लाइन आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस लाइन को नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इस लाइन को नहीं समझोगे आप लोग फिर क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि रेट निकालना है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखी है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर। क्लियर हो गया कि क्या पूछा गया है कि जो एस आई है, ठीक है, कोई सम होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ऑफ मनी बी 2/5, कि जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो क्या है, सॉरी, जो एस आई होगा वो क्या होगा, 2/5 होगा, किसका, प्रिंसिपल का। समझ आई बात। ये बोला गया है कि अगर जो एस आई है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाता है, ठीक है, जो एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो अगर प्रिंसिपल का 2/5 होता है, कितने टाइम में, 10 ईयर में, 10 साल में, वो अगर 2/5 होता है तो आपको फिर वहां पर रेट निकालना है। क्लियर है, समझे बात को, आंसर भी आने लगी है, ओके। रेट आपको निकालना है। फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपल आपको बोलूँ कि एस आई को क्या बोला है, या उससे पहले मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूँ। प्रिंसिपल हम यहाँ पे मान लेते हैं, प्रिंसिपल को मैं यहाँ पे पी ही मान लूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे पी ही मान लिया है, ओके सर। एस आई, एस आई, एस आई को क्या मानेंगे, एस आई बोला है कि जो एस आई है वो है ऑन ए सम ऑफ मनी पी 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, तो मैं क्या कर लूंगा, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। पी हमने प्रिंसिपल को हमने पी माना है, ठीक है। ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई है, तो 2 × पी कितना हो जाएगा, 2p/5। ऐसा ही हम पे कितना आ गया, 2p/5 आ गया। प्रिंसिपल कितना है, पी है, रेट हमें निकालना है, और टाइम हमें दे रखा है कि टाइम इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 ईयर्स दे रखा है। हमने जो दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग हमने इस वाली स्टेटमेंट पे लगाना था, जो कि यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है कि जो ऐसा ही है वो प्रिंसिपल का 2/5 है। आ रही है बात समझ में सबको, क्लियर है, ओके सर। तो क्या करेंगे हम, फिर इसमें देख लो, फॉर्मूला लगा दो एस आई का कि सर एस आई इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो एस आई का कि सर एस आई इज इक्वल टू होगा हमारा पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब एस आई कितना दे रखा है, 2/5 दे रखा है, 2/5 लिख लो, पी लिखा है, ठीक है, 2p/5, ओके, इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो हमने पी ही मान रखा है, समझ रहे हो बात को। रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है, इनटू टाइम मुझे दे रखा है 10 ईयर, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस जीरो से मैंने ये वाली जीरो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर ली, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या कर लूंगा, रेट इज इक्वल टू, रेट के साथ यहाँ पे पी क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड आ गया तो डिवाइड में आएगा। 5 यहाँ ऑलरेडी था तो ये 5 × पी हो जाएगा। 10 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। पी से आपका पी कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका 10 कैंसिल, 5 × 2 = 10। यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पे बच गया 2 × 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वेरी गुड, आपका आंसर आया भी था 4, बहुत बढ़िया भाई, आंसर आया भी था आपका 4। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी आ रही है तो आप लोग बता सकते हो क्या सर हमें यहाँ दिक्कत है, ठीक है, ऐसे करना था आपको इसको। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लिया सबने, आगे निकलो, नोट कर लिया तो आगे निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपका, नोट करते रहो, क्वेश्चन को समझते हो और फिर आंसर भी करने का ट्राई करो, ठीक है। इन व्हाट, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम विल अ, ऐसी थोड़ी घुमा फिरा के दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। विल अ सम ऑफ मनी, विल अ सम ऑफ मनी डबल्ड, देखो ये वाला क्वेश्चन समझना ध्यान से, ठीक है। सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है भाई, जो थोड़ी दिमाग लगाएगा, जो समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, उससे चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर स्लाइड दिखाता हूँ, ठीक है। मनी डबल्ड इटसेल्फ एट एट 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4% पर एनम, पर एनम ऑन एस आई, ऑन एस आई, नोट कर लो, नोट कर लो तुरंत।
तब तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ भी दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करते रहो, बार बार उनको पढ़ते रहो, बार बार उनको समझते रहो। ठीक है, जितना आप लोग चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतनी आपको चीज़ें क्लियर कंफर्टेबल होती जाएंगी। अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, है ना? हम जिस चीज़ के साथ जितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो, आपके कोई फ्रेंड हो, जितना ज़्यादा हम उनके साथ टाइम बिताते हैं, हम उनके बारे में उतना अच्छे से, उतना ज़्यादा जानते हैं, है ना? ऐसी चीज़ आपकी पढ़ाई भी है। आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा टाइम आप उसके साथ स्पेंड करोगे, वो उतना आपके साथ चलती रहेगी, आपके माइंड में बैठती रहेगी, आप उतने अच्छे से उसके बारे में जान पाओगे। ठीक है, तो टाइम स्पेंड करना है, समय आपको उसके साथ व्यतीत करना है। ठीक है, तो फिर चीजें क्लियर हो जाती है। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो कि इन व्हाट टाइम विल, अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस आपने लगाना है। ठीक है, कॉमन सेंस आपने लगाना है। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ, ठीक है, एट 6 होल 1/4% पर एनम एसआई। ठीक है, ऑन एसआई, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेट है 6 होल 1/4%। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में कुछ पैसा, अब वो पैसा भी हमें बतानी है। ठीक है, कि कितने टाइम में कुछ पैसा अपने आप का डबल हो जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। निकालो आप, निकालो आप, आंसर आने लग गए। दो आंसर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों आंसर गलत हैं। कृष्णा एंड अभिमन्यु, इतना ज्यादा थोड़ा ना आएगा यार। ये लाइन समझो, देखो चलो। इन व्हाट टाइम, इतना तो सब ने क्लियर कर लिया कि सर हमें टाइम फाइंड करना है। जिस बच्चे को ये भी समझ नहीं आया कि सर मुझे फाइंड क्या करना है, तो बेटा बहुत दिक्कत होगी यार। इतना तो एटलीस्ट हमें समझ आना चाहिए कि सर हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तुम कुछ मत करो, तुम आंसर मत ही दो अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि हमें करना क्या है ना? वो तो बात की बात है कि हम कैसे करेंगे। पहले ये तो पता हो कि क्या करना है, पहले क्या, उसके बाद होगा कैसे। ठीक है, और क्यों का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो टाइम हो गया। इन व्हाट टाइम विल ए सम, सम मैंने आपको बता रखा है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं एक बहुत बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मेरे से 10 रुपए लिए, आपने मेरे से 10 रुपए लिए, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, आपने मेरे से 10 रुपए लिए, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार मैं इसे आपको कितने इंटरेस्ट पे दूं, मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा कि ये अपने आप का डबल हो जाएगा। 10 है, 10 का डबल क्या हो जाएगा, 10 का डबल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो थोड़ा आप मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला? बोलो जल्दी बोलो, सिंपल है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, रिपीट कर रहा हूँ। आपने मेरे से 10 रुपए लिए, ठीक है, अब मैं बोल रहा है कि मेरे को कैसे इसका डबल मिल जाए, मैं कितना इंटरेस्ट लगाऊं कि डबल हो जाए। तो इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल है क्वेश्चन यार, इतना तो बताया दोगे। सिंपल है, इंटरेस्ट कितना होगा, 10 ही इंटरेस्ट होगा, है ना? बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट कितना होगा, 10 ही इंटरेस्ट होगा, है ना? 10 रुपए आपने लिए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 20 रुपए मिल जाए। तो 20 रुपए कब मिलेंगे, जब 10 रुपए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज क्लियर हुई, यहाँ से हमें सिर्फ एक ही ने बोला कि 10, एक मैंने बोला 10, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा सॉरी नहीं बोला। ठीक है, बस तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो मनी होगी वो डबल होनी चाहिए, इट मीन्स वहां पे जो प्रिंसिपल है और जो एसआई है वो सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई। आपने किसी से 20 रुपए लिए, आप चाह रहे हो कि ये पैसे 40 हो जाए, कैसे होगा 40? सिंपल सा फंडा है सर, ये प्रिंसिपल था, तो हमने यहाँ पे जो एसआई है, जो इंटरेस्ट होगा वो भी 20 होगा, तो ये तो पैसा 40 बनेगा। ठीक है, भले वो फिर वहां पे रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा है कि जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल और एसआई बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए आपको मान लूँ कि जो सम है, सम ए को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, सम ए को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने पी मान लिया। अगर प्रिंसिपल पी है तो थोड़ा आप लोग ये दिमाग लगाओ, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, बोलो एसआई कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल पी है तो एसआई कितना होगा? और आपको बोला है कि इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी डबल, कि जो सम ऑफ मनी है वो डबल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई कितना होगा? कॉमन सेंस से मैंने आपको बता दिया, कॉमन सेंस से मैंने आपको बता दिया कि एसआई वहाँ पे कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा, तो एसआई भी यहाँ पे पी ही हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे पी हो जाएगा। ऐसा समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ।
जो प्रिंसिपल था, ध्यान से समझना, जैसे समझना चाहो समझ सकते हो। प्रिंसिपल क्या था? पी था। अब हमें यहाँ पे बोला है कि जो सम ऑफ मनी है वो डबल होने चाहिए। अब जो ये डबल हो रहा है वो क्या है? जो ये डबल हो रहा है, डबल क्या होगा? ठीक है, जो सम ऑफ मनी है, कुछ इंटरेस्ट लगने के बाद वो डबल हो गए, तो उस डबल को हम क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। ये बात तो क्लियर है, डबल को हम क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। प्रिंसिपल पी था, उसका डबल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। ठीक है, दुगना 2p हो जाएगा। ओके। अब अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है कि सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, अमाउंट हमें यहाँ पे पता चल गया कि अमाउंट 2p है। ठीक है, प्रिंसिपल मुझे यहाँ पे पता चल गया कि p ही है। एस आई मुझे फाइंड करना है। एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई इज इक्वल टू 2p माइनस p हो जाएगा। 2p में से एक p माइनस हो गया तो आपको कितना बचेगा? एक p बचेगा। वही p मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ बता दिया। समझे बात को? वो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बताया था। नॉर्मल तरीके से वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। बड़ा क्यों नहीं रहा है? ठीक है, नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी डबल होगा तो डबल कब होगा? जब जो प्रिंसिपल होगा वो आपके एसआई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो एसआई होगा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भी आंसर कुछ कुछ आ रहे हैं शायद। चलो ओके, ठीक है, ऐसा ही होगा पी। अब बोला है एट 6 होल 1 पर एनम, जो रेट है, रेट मुझे दे रखा है 6 होल 1/4%। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करूंगा। 6 4 24 प्लस 1 25/4 हो जाएगा। और हमेशा तुम लोग, मैंने बोला कि तुम फंसोगे बेसिक कैलकुलेशन में। अब मैं क्या करूं बताओ? ठीक है, आपको क्या निकालने को बोला गया इसमें? इन व्हाट टाइम, टाइम या तो सीधे टाइम का फॉर्मूला लगा दो। टाइम का है आपको फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100/PR हो जाएगा। या तो सीधे फॉर्मूला लगा लो, या नॉर्मल अपना एस आई वाला आप फॉर्मूला लगा के चल सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे कि सर एस आई इज इक्वल टू होता है PRT/100। या तो इसी में वैल्यू रख दो, बाकी फॉर्मूला भी आपको पता ही है। एस आई कितना है? एस आई है सर हमारा P। ठीक है, प्रिंसिपल भी हमारा P है। रेट हमारा कितना है? 25/4। तो मैंने आपको बता रखा है, सीधे इसको नीचे भेज देना है। ठीक है, इंटू में टाइम कितना है? टाइम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अपॉन में क्या है? 100, यहाँ अपॉन में ऑलरेडी था। अपने हिसाब से अब आपने कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई में सारा। तो 25 4 जा हो गया आपका 100। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें टाइम टी की वैल्यू चाहिए। टी के साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल के दूसरी साइड आपने भेज देना है। ठीक है, उसे आपने इक्वल के दूसरी साइड भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये 4 × 4, अगर आप इसे और भी लिखो तो ये पी, सीधा आंसर आ गया वैसे आपका, है ना? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी अपॉन ये वाला पी यहाँ नीचे आ जाएगा। 4 × 4 16 हो गया होगा। अगर 4 4 लिखना है तो ऐसे लिख लो बस, यहाँ से पी से पी कैंसिल, 4 4 16। तो टाइम हमें मिला कितना? 16। 16 साल लगेंगे। अब तुम लोग बोलो क्या आंसर है तुम लोग का? इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, सारा कुछ मैंने आपको करके दे दिया था, आपको जस्ट उसको कैलकुलेट करना था। कुछ बच्चों ने तो इसी में गलत कर दिया, कुछ बच्चों ने तो उसी में गलत कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा? कुछ बच्चों ने तो भाई उसी में गलत कर लिया है। बताओ। हो गया? क्लियर है? ऐसे होना था। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है हिमांशु, पी प्रिंसिपल है। ये जो ऐसा ही है ना,
यहाँ पे एसआई को हमने पी इसलिए बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सम ऑफ मनी है, जो प्रिंसिपल है, वो अपने आप का डबल हो जाता है। वो अपने आप का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। प्रिंसिपल मतलब जो हमने लोन लिया, हमने किसी से 20 रुपए लोन लिया, उस 20 का डबल क्या होगा? 20 का डबल होगा 40। ठीक है, तो ये 20 तो हो गया प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल, ये लोन हमने किसी को दिया और हमें इसको 40 बनाना है। ये 40 कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है ना सर, इस लोन पे हमें इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना होगा कि ये 40 बन जाए? क्योंकि प्रिंसिपल तो फिक्स है ना? आपने जो लोन लिया वो तो फिक्स है। इस पे हमने जो इंटरेस्ट लगाया वो 20 रुपए का लगेगा, तभी तो ये 40 होगा। ठीक है, तभी तो वो 40 होगा। इसलिए जब भी ऐसे डबल वाली कंडीशन आती है तो वहां पे प्रिंसिपल के इक्वली ऐसा ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल के इक्वली इंटरेस्ट होता है। समझे बात को? ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट पूछ लो ना। ग्रुप किसके लिए बना है आपका? जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वो ऐसे सजाने के लिए थोड़ा ना आपका बना है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के सर्कल में हो, ग्रुप में, तो वो क्यों बना है? वो इसीलिए बना है कि कोई आपका डाउट होता है आप तुरंत ग्रुप में डालो, कोई बच्चा उसे करके दे देगा, नहीं देगा तो फिर मैं दे दूंगा। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, और क्वेश्चन भी आपका बहुत नॉर्मल है, वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अभिमन्यु। 3.4% ऑफ एक्स इज 68, फाइंड एक्स। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो कैसे चलेगा ऐसे? इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है कि 3.4% ऑफ एक्स इज 68। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे तो मैं क्या करूं? 3.4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68। ठीक है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे, अपॉन में एक जीरो और बढ़ा दो, अपॉन में एक जीरो और बढ़ा दो, इंटू एक्स इज इक्वल टू 68। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 68/34 इंटू में 1000। ठीक है, 2 4 से 34, 2 68, आंसर आपका 2000 आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? बड़े क्वेश्चन कैसे करोगे? मैं बार बार क्यों तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाएगा, तुम लोग को पता चल जाएगा हमें करना क्या है। ठीक है, क्लास में 20 किया है तो क्लास में मिस्टेक होगी या तो यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी, दोनों में से एक जगह मिस्टेक हुई है ना? दोनों में से एक जगह मिस्टेक भी होगी। क्वेश्चन तो यही है ना, 3.4 से मैं अंडो कर लेता हूँ ना। क्वेश्चन तो ये 3.4% ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 68। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, पहले परसेंट का हटा के हमने 100 कर लिया नीचे, पॉइंट हटा दिया, यहाँ से एक डिजिट पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर तो आंसर तो यही आएगा टू। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 2000 का मैंने 3.4% निकालना है। 3.4% निकालना है, वो 68 आना चाहिए, 3.68 आना चाहिए। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 34 टू जा होता है 68। ठीक है, और एक जीरो, ये एक डिजिट पॉइंट, 2000 ही होगा भाई, 2000 ही होगा। 20 किया है क्या क्लास में? नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, 20 किया है। 20 कैसे हो जाएगा? या तो जीरो लिखने भूल गए होंगे हम लोग वहाँ। 20 होता तो आप और लोग तो बता ही देते कि सर इसका 20 नहीं होगा, 2 था, और लोगों ने तो कैलकुलेशन करी होगी वहाँ पे, और लोग तो बता ही देते, है ना? चलो ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन अगेन आफ्टर वी फाउंड टाइम? कौन सा टाइम? ये वाला? कहाँ पे समझ नहीं आया भाई जितिन, बताओ, कहाँ पे समझ नहीं आया? कहाँ समझ नहीं आ रहा? इसको जहाँ समझ नहीं आ रहा पूछ लो वहाँ पे भाई, ठीक है? बाकी आगे करते हैं। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा पूछ लो। फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे भाई, बाकी नॉर्मल रहेगा क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी रहेगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल। देख लो फिर डबल वाला आ गया, समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है। डबल इट सेल्फ इन 6 साल। ठीक है, इन 6 years ऑन ऐसा ही, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम
इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ। बताओ। समझे क्वेश्चन को? समझे क्वेश्चन को भाई, बताओ। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ो कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल itself in 6 year on SI in what time it will become 10 टाइम ऑफ itself। देख लो क्वेश्चन को, फिर उन्हें कहाँ से कहाँ घुमा लिया। कॉन्सेप्ट वही है नॉर्मल वाला, लेकिन थोड़ा घुमा लिया क्वेश्चन को। तो कितने टाइम में 10 टाइम हो जाएगा itself अपने आप का? 2 स्टेप में हो गए, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा। कर रहे हो कि मैं कर लूँ? कर रहे हो कि मैं कर लूँ, बताओ। कर रहे हो कि मैं कर लूँ? बाकी यार सब लोगों को समझ आ रहा है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? प्रिपरेशन बढ़िया कर रहे हो ना सब लोग? मस्त होकर के कर रहे हो? लोड तो नहीं है किसी को? लोड वगैरह तो नहीं है? ऋतुराज सब कंफर्टेबल चल रहा है ना? प्रैक्टिस कर रहे हो ना दबा के इस बारी? शौर्य, चौहान सब ठीक चल रहा है? अभिमन्यु, आयुष, ईशान, कोई दिक्कत तो नहीं है? ईशान, कृष्णा, तमन्ना, हिमांशु, जितेंद्र, अंशुमान, तुषार। तुषार वो पहले के लेक्चर भी करते रहो, ठीक है? जिनके पहले के इनकम्प्लीट है वो करते रहो। ब्लर ब्लर आ रहा है सबको? ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर तो नहीं आना चाहिए यार। ब्लर आ रहा है सबको? क्वालिटी बढ़ा दो। ब्लर क्यों आ रहा है? ठीक है ना? हाँ, बढ़िया से करना है अपना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा समझने का ट्राई करो। 2 स्टेप में क्वेश्चन होना है। 2 स्टेप में कैसे होना है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल। हमें मनी नहीं पता है। सम का मतलब मैंने आपको बोल रखा है कि सम मीन्स होता है प्रिंसिपल। सम की मीनिंग क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल को हमने मान लिया क्या? पी मान लिया। कुछ नहीं आया तो पी ही मान लेंगे। कुछ नहीं आया तो क्या मान लेंगे? पी ही मान लेंगे, ठीक है सर? बिकम डबल इटसेल्फ, अपने आप का वो डबल हो जा रहा है, अपने आप का डबल हो जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बोला डबल कब होगा? जब एस आई बी प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। अमाउंट सही वो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है सर? इट्स डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर, ठीक है? टाइम दे रखा है यहाँ पे कितना? टाइम दे रखा है यहाँ पे कितना? 6 ईयर। टाइम जो हमें दे रखा है वो 6 ईयर से दे रखा है, ठीक है सर? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इन व्हाट टाइम, फिर स्टेटमेंट है कि फिर कितने टाइम में इट विल बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ। चलो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सर हमें यहाँ पे टाइम भले 6 साल दे रखा है, लेकिन फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि इन व्हाट टाइम, कि हमें फिर टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करना है। किसके लिए टाइम फाइंड करना है? कि जो प्रिंसिपल होगा वो अब प्रिंसिपल का 10 गुना हो जाएगा, वो प्रिंसिपल का 10 टाइम हो जाएगा। तो कितने टाइम में होगा? इतना तो आप दिमाग लगा रहे हो कि सर मुझे यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, और टाइम फाइंड करने का मेरे पे एकमात्र फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी आर, या एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, जो भी है। हमें उसे फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए मेरे पे एस आई होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, आर होना चाहिए। चलो एक बारी के लिए मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल मुझे पता है, ठीक है? एस आई भी मैं यहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन रेट कैसे निकलेगा? ठीक है, रेट तो मुझे यहाँ पे है नहीं। तो जो रेट निकलेगा वो इस फर्स्ट वाली कंडीशन से निकलेगा, क्योंकि रेट निकालने के लिए मेरे पे प्रिंसिपल, एसआई और टाइम तीनों चीजें हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा आपको क्वेश्चन को दिमाग लगाना होता है। ठीक है, एक आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा? रेट निकाल लूंगा। फॉर्मूला आप वही लगा लो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। एस आई कितना है? एस आई पी है, ठीक है? फिर प्रिंसिपल पी है, रेट कितना है फाइंड करना है, टाइम कितना है? टाइम सर 6 ईयर दे रखा है, अपॉन में क्या है? 100 है, ठीक है सर? मुझे यहाँ से रेट की वैल्यू चाहिए। रेट इज इक्वल टू, यहाँ से आप रेड्यूज भी कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100 है, ठीक है? तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन पी आर थ्री, नीचे आ जाएगा पी आर थ्री। अच्छा, आर तो वही है ना, सॉरी, ये पी और थ्री नीचे
पी और थ्री, पी इंटू थ्री नीचे आ जाएगा एंड ये 50 ऊपर चला जाएगा। आपको पता है सर पी से पी कैंसिल, तो यहाँ से जो रेट हमें मिला वो हमें मिला 50/3%। ठीक है, 50/3%। आप इसे होल में भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, 16 होल 2/3 वो हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना सबको क्लियर होगा। 50/3% वहाँ पर रेट मिल गया, रेट आपको मिल गया। अब सेकंड स्टेप पे हमें चलना था। सेकंड स्टेप पे हमें यहाँ पे कहाँ पे चलना था, इतना तो आपको क्लियर नजर आ रहा है। सर मुझे टाइम फाइंड करना है, फिर से मैं एसआई का फॉर्मूला लगा दूँ। अच्छा रुको, उससे पहले टाइम फाइंड किसके लिए करना है, इन ए व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ। प्रिंसिपल हमें पता है कि प्रिंसिपल तो हम पे इस बारी कितना था, जो ये सेकंड स्टेप वाला चल रहा है, प्रिंसिपल तो पहले से हम पे पी है। ठीक है, लेकिन इस बार ही बोला कि ये कितना होना चाहिए, इट विल बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ। वो अपने आप का 10 गुना होना चाहिए। मतलब ये अमाउंट है, आप इतना तो समझ पा रहे हो ना, अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 टाइम होना चाहिए, मतलब 10p होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि जो प्रिंसिपल है वो 10 गुना होना चाहिए, मतलब वो अमाउंट है, प्रिंसिपल में हमने ऐसा ही जोड़ दिया तो अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल पी है, अमाउंट उसका 10 टाइम्स 10 गुना हो गया 10p। यहाँ से मैं ऐसा ही निकाल लूंगा, ऐसा इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 10p माइनस p, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 9p। इस बार ही मुझे ऐसा ही मिल गया, कितना 9p। ये समझना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब एस आई वाला फॉर्मूला लपेट दो। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। एस आई कितना दे रखा है हम पे, एस आई कितना है 9p है। ठीक है, बेहतरीन। प्रिंसिपल तो p है, रेट कितना है, रेट अब हम यहाँ से चलेंगे 50/3%। 53 को नीचे भेज दो, 3 को हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया। टाइम कितना है, टाइम तो हमें फाइंड ही करना है, बस सबकी वैल्यू आपको मिल गई। p से p यहाँ कैंसिल हो जाएगा, टाइम की वैल्यू आप इसलिए निकाल लोगे। कैंसिल यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू कर लो, ये 9p है। ठीक है, ये 50 × p नीचे आ जाएगा, 50 × p यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब देख लो, आपका यहाँ से p से p आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, p से p आपका यहाँ पे कैंसिल 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 हो जाएगा। एक सेकंड, मैंने 3 को नीचे क्यों लिखा, रुको रुको, 100 भी तो आएगा, ये वाला 100 तो मैंने छोड़ ही दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5×2 = 10। ठीक है, ओके सर, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ p है तो p चला जाएगा कहाँ, p आ जाएगा यहाँ पे नीचे। 2 × 3 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। p से p कैंसिल, 9×2 = 18। ठीक है, 18×3 = 57। टाइम आया यहाँ पे 57 ईयर, 57 साल लगेंगे भाई, क्योंकि रेट कम है ना, 57 साल लगेंगे। ठीक है, 18×3 = 54 होता है यार, 57 क्यों बोल रहे हो, 57 क्यों बोल रहे हो, सॉरी मैंने ही बोला, 54 हो जाएगा, बस ये आंसर था। अब तुम लोगों के आंसर पे एक नज़र मारते हैं। ठीक है, तुम लोगों के आंसर 36 ईयर्स, 5000/3, 60 ईयर्स, 60। बताओ, तो इतनी छोटी छोटी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, इतना छोटा छोटा आप लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, तो भैया कैसे चलेगा, कैसे चलेगा यार, कब तक चलेगा ऐसे। हम्म, समझ भी हमें आ रहा है, चीज़ें क्लियर भी हमें है, लेकिन सर जब आप हमें क्वेश्चन दोगे हम तो नहीं करने वाले, हम तो मजे में, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आप कितना भी करवा लो, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा भाई, है ना, ऐसा एटीट्यूड चल रहा है तुम लोगों का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया ना सबको कैसे करना। अब आपको लगता होगा कि सर जो आपने बताई हमें चीज़ है वो तो हमें अब इजी लग रही है, लेकिन जब हम खुद कर रहे हैं तो पता नहीं कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस की कमी है भाई। ठीक है, इफ अ सम ऑफ इफ अ सम ऑफ मनी इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times become 8 times of itself 8 times of itself in 3 years, in 3 years, in how much in how much time
इन हाउ मच टाइम will it become in how much time will it become will it become 64 times 64 time of itself 64 time of itself. अब इसका आंसर चाहिए भाई, इसका आंसर दो आप, नहीं तो मैं एक एक को फेंकने वाला हूँ। तुरंत आंसर दे दिया, तुरंत आंसर दे दिया इस बार, सॉरी ने। इफ ए सम ऑफ मनी बिकम ए टाइम ऑफ इट सेल्फ, सम है ए टाइम हो गया, वहां से ऐसा ही निकाल लो, ठीक है। इन 3 years, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 64 टाइम ऑफ इट सेल्फ। 50 सेकंड में कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, एक टाइम ऐसा आएगा आप इसे 50 सेकंड में करोगे, लेकिन ये टाइम उसी का आएगा जो बेटर प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आराम से ही फिर आप करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी इंग्लिश भी आपका बढ़िया चल रहा है ना, ऑलमोस्ट वो आपका कंप्लीट है। उन लेक्चर को बार बार देखो, और जब आपके टेस्ट आएंगे उनकी प्रैक्टिस करो बार बार। फिर जब आपके पीवाईक्यूज आएंगे उनको बार 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 प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन के साथ ही आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक रूल पढ़ लिया और हो गया कि भाई हमें ये हो गया। कई बार क्वेश्चन में जो वहाँ पे सेंस बनते हैं स्टेटमेंट में, जो सेंटेंस दिए रहते हैं उनमें जो सेंस बनता है उस पर आपको थोड़ी फोकस करना होता है। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से देखना है। चलो निकालो। इफ ए सम ऑफ मनी बिकम ए टाइम ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सम बोला है, सम का मतलब है प्रिंसिपल, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। सम है यहाँ पे पी, पी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है लोन जो आपने किसी से उधार लिया है, आपने नहीं लिया है किसी ने लिया होगा, ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम, अब ये 8 टाइम हो जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो यार सर हमने ना 10 रुपये लोन लिया था और वो कितना हो गया, वो टोटल हो गया 80। ये 80 क्या है, ये 80 अमाउंट है। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल में जो एसआई जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, उसी को हम फिर क्या कह रहे हैं वहाँ पे अमाउंट कह दे रहे हैं। अरे बात समझ में, तो यहीं पे आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर सम आपका पी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। प्रिंसिपल इट सेल्फ क्या है, प्रिंसिपल पी है, उसका 8 टाइम, 8 इंटू पी, 8 गुना, ठीक है। 8 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, 8 पी, 8 टाइम्स हो गया 8 पी। तो यहाँ से सर मैंने निकाल लेना एस आई, एस आई इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल, ओके। एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट है आपके पास 8 पी माइनस पी, तो एस आई हमें यहाँ पे मिल गया कितना, 7 पी। ये बात सबको क्लियर है। एस आई मुझे मिल गया यहाँ पे कितना, ऐसा मुझे मिल गया यहाँ पे कितना, ऐसा मुझे मिल गया यहाँ पे कितना, 7 पी मिल गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। अब हमें यहाँ पे बोला टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे 3 years, टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, जो हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है वो हमें यहाँ पे 3 साल दे रखा है, 3 years हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है। यहाँ से इससे पहले वाला जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है ना। यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, पहले रेट निकाल लूंगा, ठीक है। रेट इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ऐसा इंटू 100/PT। किसी को दिक्कत होगी तो कंफ्यूज मत होना, ये मत बोल दे सर आपने एकदम से कैंसिल कर लिया, कितना दिमाग तो लगा लोगे, मैंने इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसा ही, आपके पास कितना है, 7 पी है, इंटू में ये 100 है, अपॉन में ये पी है, टाइम आपके पास 3 है, ठीक है। पी से आपका पी कैंसिल, ठीक है। इतना ज़्यादा कैसे आ गया इस बारी, ऐसे आएगा, मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है। चलो करके देखते हैं। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 700/3%। ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही है ये, चलो देखते हैं। ओके, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रेट पता चल गया, फिर बोला है इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 64 टाइम ऑफ इट सेल्फ। जो हम पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हम पे पी ही है, प्रिंसिपल हम पे क्या है, प्रिंसिपल हम पे पी है। लेकिन सर अब जो अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया 64 टाइम ऑफ इट सेल्फ, इट मीन्स 64 पी एफ हम पे यहाँ पे अमाउंट हो गया। यहाँ से मैं एस आई जो निकाल लूंगा, ये सिंपल आपको पता चल रहा है, 64 पी माइनस पी कर लूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा कितना, 63 यहाँ पे मिल जाएगा, 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मुझे मिल गया कितना, 63 टाइम। इन हाउ मच टाइम, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो, टाइम का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू एस आई आपको यहाँ से मिल गया कितना, 63, इंटू में ये आपका 100 है, इंटू में ये आपका पी, पी कितना है
पी तो पी है, आर थोड़ा दिमाग लगाना है, रेट कितना है 700/3 है, तो यहाँ पे रेट इंट हो जाएगा 700। अब ये जो अपॉन 3 है ना, ये 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतने कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, कर सकते हो, समझ आ गया ना, क्योंकि ये इसके साथ ऐसा रहा होगा, ऐसा मान लो ऊपर यहाँ पे 63/100 है। मेन डिवाइड देख लो, ये वाला मेन डिवाइड, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किससे 700/3 से। इस मेन डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बनाया, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, तो 3 ऊपर नहीं चला जा रहा है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में हमने इसको अच्छे से देखा था। अब देख लो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, पी कहाँ चला गया? ओ हो, अच्छा ये वाला छोड़ दिया ना मैंने। 64p - p कितना हो जाएगा? 63p हो जाएगा, 63p हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, और 7 9 जा 63, 9 3 जा 27, t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 ईयर्स, आपका आंसर आएगा। कहाँ है तुम लोग का? हाँ आ गया, इस बार आ गया 27 बहुत बढ़िया, समझिए ना आप। अब जिस सज्जन को जहाँ पे कुछ तकलीफ आ रही है, किसी सज्जन को कहीं पे कुछ दुख महसूस हो रहा है, तो बताओ कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो वहाँ पे बताओ कि सर हमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, हमारा दुख दूर करो। ठीक है, चलो गुड, अब समझिए तुम लोग। लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, और यही क्वेश्चन ना, अगर मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को मैं अगर तुम्हें एक हफ्ते बाद दूंगा ना, फिर तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम। प्लीज प्लीज प्लीज, रिवीजन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो सर। वो सर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की बात देख लो, ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन बन रही थी ना, कैलकुलेशन यहाँ पे क्या बन रही थी, वो ये बन रही थी यहाँ पे कैलकुलेशन, कि यहाँ पे ये था 63/100। ठीक है, अपॉन में क्या था इसके, आर था। आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू थी 700/3। अगर मैं इसको यहाँ पे कर लूँ 700/3, अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कैसे करोगे? या तो 3 से 700 को डिवाइड कर लो, पॉइंट में आएगा, डेसिमल बनेगा, उससे डिवाइड कर लेना। या हमें पता है कि सर मेन डिवाइड ये वाला है, यहाँ पे दो, तो मैं डिवाइड को एक साथ कैसे कर लूँ? कुछ ना कुछ तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मेन हम क्या कर रहे हैं, हम सर 63/100 को डिवाइड कर रहे हैं 700/3 से, तो जो मेन डिवाइड होता है उसको हम मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो 63/100। ठीक है, और ये मेन डिवाइड था, इसको मैंने मल्टीप्लाई बना दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 3/700। ये तो आपने देखा है ना, कई बार हमने ये चीज़ पढ़ी है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा 7/3 डिवाइडेड बाई 2/7, हम इसको क्या कर देते थे, 7/3 मल्टीप्लाई 7/2, इसका रेसिप्रोकल कर लेते थे। क्लियर है? क्लियर है भाई, बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी किसी को, कुछ भी इश्यू है किसी को तो बताओ। चले आगे, बढ़े आगे, निकले आगे, बताओ। निकले आगे, ऐसे होना था इसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ पर्सन बोरो, पर्सन बोरो RS, पर्सन बोरो RS 5,000, 5,000। ठीक है, 5,000 फॉर 2 ईयर्स, 5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम, एट 4% पर एनम, 4% पर एनम SI, पर एनम SI। ठीक है, फुल स्टॉप। अब देख लो वो क्या कर रहा है, उसने बहुत दिमाग लगा लिया। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत क्या कर लिया, ही इमीडिएटली लैंड सीट, मतलब उधार देना। ठीक है, ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर, लैंड्स इट टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन फॉर 2 ईयर्स, टू अनदर पर्सन फॉर 2 ईयर्स एट 6 होल 1/4% पर एनम, पर एनम ऑन SI। आह, फाइंड हिज, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड हिज गेन, फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन, फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। चलो भैया, करो शुरू।
चलो सर, करो करो शुरू। क्वेश्चन समझो पहले, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस प्यार से करोगे, प्यार से चलोगे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ी दिमाग लगा के चलोगे। थोड़ी दिमाग लगा के चलोगे। दिमाग लगा के चलोगे जरा। करो। और यार पानी खूब पिया करो, ठीक है। बीच बीच में आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। एक दिन में आपको मिनिमम, कम से कम आप लोगों की एज के हिसाब से 3 to 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर नहीं पी रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी। चलो आंसर आने लग गया। आंसर आने लग गया। कृष्णा का आंसर आने लग गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन के बारे में आपको समझा देता हूँ। एक आदमी है, बोरो मतलब कि इसे उधार लेना। उसने 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% के रेट पे उधार लिए। तुरंत उसने क्या कर लिया, फिर किसी दूसरे को उधार दिया, लैंड में किसी दूसरे को उसने उधार दिया, अनदर पर्सन, फॉर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दिया। लेकिन रेट उसने 6 होल 1/1/4% पर एनम लगा लिया। उसे रेट 4% पे उसने रेट पे लिया है, और या इतना रेट पे दे दिया। टोटल उसे कितना फायदा हो रहा है, वो आपको निकालना था। ठीक है, वो आपको निकालना था। चलो देखते हैं। सिंपल, इसमें देख लो पहले। यहाँ पे RS 5,000, तो ये प्रिंसिपल हो गया इसका। मैं अब आप तो डायरेक्ट करोगे, ठीक है। फॉर 2 ईयर, टाइम हो गया यहाँ पे 2 ईयर। ठीक है। एट 4% पर एम, रेट हो गया यहाँ पे कितना, 4%। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, पहले SI निकाल लूंगा कि यहाँ से उसे SI कितना मिल रहा है। फॉर्मूला आपके पास जिंदाबाद है, PRT/100। SI इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल 5,000 है, रेट आपके पास 4 है, टाइम आपके पास 2 है, डिवाइड बाई यहाँ पे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। SI इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 हो जाए 20, 22 हो जाए कितना हो जाएगा, 22 जा 40, और ये 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है। ओके, ऐसा ही यहाँ से मिल गया हमें 400। फिर हमने इस दूसरी कंडीशन के लिए भी ऐसा ही निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसने क्या कर दिया, इसी को, इस कंडीशन में क्या है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा 5,000। उसने 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अनदर पर्सन फॉर 2 ईयर, टाइम यहाँ पे 2 साल ही है। रेट यहाँ पे थोड़ी चेंज है, रेट कितना है, 6 होल 1/4, 6 4 24 1/25/4% हो जाएगा। यहाँ से फिर मैं क्या निकाल लूंगा, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 कर लूंगा। SI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है, रेट कितना है, 25, 4 को नीचे भेज दो, इंटू में टाइम कितना है, 2 है, इंटू में यहाँ पे 100 तो है ही, 2 जीरो से दो जीरो आपकी कैंसिल हो गई, 2 जा यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 2 25 जा 50 हो गया, एंड 25 × 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 का स्क्वायर 6 से 25 हो जाएगा। यहाँ देखो SI 6 से 25 है, यहाँ SI 4 है, उसको फायदा कितने का हो रहा है, यहाँ इंटरेस्ट उसको 6 से 25 मिल रहा है, और यहाँ उसने इंटरेस्ट दिया कितना, 400। इसमें से आप इसे माइनस यहाँ पे कर लोगे, आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 225 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। जो कि आप लोगों ने सही, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। सबके आंसर सही है इस बारे। अब समझ रहे हो क्वेश्चन को, है ना। समझ रहे हो, गुड, वेरी गुड। अब समझ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, ये था आपका। चले आगे। क्लियर हो गया। सब लोग को समझ आ रहा है, सब लोग को मजा आ रहा है, बढ़िया से आप लोग चल रहे हो, प्रिपरेशन बढ़िया मस्त कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, दी एसआई ऑन, दी एसआई ऑन अ सर्टेन सम, हमें पता नहीं है सम कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमें पता नहीं है, ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, पैसा, ये हर चीज़ है ना, हर जगह आजकल पैसा ही है। ठीक है, ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, ठीक है, एट, फॉर 3 ईयर एट 12.5%, 12.5% is RS, is RS 75, is RS 7,000, is RS 7,000, less than, less than its principal, less than its principal, find the principal and SI। देख लो, इस बारी दो क्वेश्चन है। find the principal
फाइंड द प्रिंसिपल एंड एसआई। फाइंड द प्रिंसिपल एंड एसआई। इजी था ये वाला थोड़ा ना। निकालो। आंसर दो। आंसर दो भाई लोगों। एसआई ऑन a certain sum of money for 3 year at 12.5%। जो जो चीज़ें दे रखी है उन चीज़ों को नोट नोट कर लो। आंसर दो। हल्का फुल्का मैं भी आपके साथ चलता हूँ। SI on a certain sum of money for 3 year at 12.5% is RS 7,000 लेस देन। यहाँ पे लेस का फंडा चल रहा है। लेस का फंडा चल रहा है। ठीक है, जो चीज़ दे रही है उसको नोट कर लो। फॉर 3 ईयर जितना पता चल रहा है उतना पता कर लो। टाइम कितना है, 3 ईयर है। एट 12.5%, ये पता है आपको कि सर ये तो रेट होगा 12.5%। ठीक है। ओके। लेट दैट से प्रिंसिपल फाइंड द प्रिंसिपल एंड एसआई। प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है, एसआई मुझे फाइंड करना है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी सम पे, ठीक है, 3 ईयर के लिए 12.5% रेट पे, वो 7,000 कम है देन इट्स प्रिंसिपल। सिंपल है कि सर अगर प्रिंसिपल वहां पे पी है, कि सर अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल वहां पे क्या है, 3 है। 3 है, 3 क्यों होगा, पी है। प्रिंसिपल पी है तो ऐसा ही क्या होगा बताओ। ऐसा ही क्या होगा, जल्दी बोलो मुझे। ऐसा ही बताओगे तुम लोग यहाँ पे कि ऐसा ही इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। भले वैल्यू मत बताओ, लेकिन मैं क्या लिखूं ऐसा ही को वो तो बताना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं फेंक दूंगा एक एक को। ऐसा ही को क्या लिखूं मैं बताओ। ऐसा ही को मैं क्या लिखूं, बोलो यार। कौन बोलेगा, सबसे पहले कौन बोलेगा। वेरी गुड, अभिमन्यु कश्यप। वेरी गुड, कृष्णा ने भी बिल्कुल सही बोला। ठीक है, गुड। अच्छा, प्रिंसिपल को आप एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चन करने के तरीके। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कृष्णा ने बोला वो अपने हिसाब से कर रहा है। मैंने प्रिंसिपल को पी ही माना है, उसने एक्स मान लिया तो एक्स माइनस वो बोल रहा है। बहुत सही बात। ठीक है। अरे देखो, सिंपल बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 7,000 कम है। अगर प्रिंसिपल मेरा पी है तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में से 7,000 कम हो जाएगा। कौन लगाएगा इतना दिमाग, बस फिर कवाड़ा कर लिया। 7,000 प्लस पी क्यों होगा, वो तो अमाउंट होगा यार। अमाउंट भी क्यों होगा वो, 7,000 प्लस पी क्यों होगा, माइनस होगा ना। वही बोला पी माइनस 14,000। इतना ज़्यादा क्यों करोगे, हैं इतना ज़्यादा क्यों चल रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों चल रहे हो। ठीक है, चलो एक एक कंडीशन हो गई कि जो ऐसा ही है वो कितना है, पी माइनस 7,000 है। ओके सर, देन इट्स प्रिंसिपल। फाइंड द प्रिंसिपल एंड एसआई। प्रिंसिपल और एसआई हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है। चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। पहले हमें एक चीज़ निकालनी है, फिर हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे फॉर्मूला रख भी देता हूँ, अगर मैं ऐसे फॉर्मूला रख भी देता हूँ कि सर एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो मैं पहले किसका, अगर मैं यहाँ से पहले एस आई का निकाल लूँ तो आप देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर मैं यहाँ पहले एस आई निकालता हूँ, एस आई की वैल्यू क्या है, पी माइनस 7,000 है। तो मैं एस आई की जगह अगर मैं यहाँ पे पी माइनस 7,000 रख दूंगा तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, वहां से मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या अगर आप यहाँ से पी की जगह तो मुझे पी रखना है, तो ठीक है एस आई को ही सॉल्व कर लेते हैं। एस आई कितना है, पी माइनस 7,000 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी है, इंटू रेट कितना है, रेट 12.5% है, इंटू टाइम कितना है, टाइम सर हम यहाँ पे 3 ईयर है, अपॉन में 100 है। ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट हटा दो, अपॉन में एक जीरो और लगा दो, पी माइनस 7,000 इंटू इज इक्वल टू पी इंटू 125। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। 3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, इंटू में आप 10 भी कर सकते हो। फिर आपको दिख रहा है कि सर 25 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, या 125 से भी हो रहा होगा क्या पता, पर चलो 25 से कर लेते पहले। 25 5 या 125, 25 4 या 100, और ये एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी। फिर से 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो मेरे पे यहाँ पे बच गया कितना, 3/8 हमें यहाँ पे बच गया, 3/8 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से तो किसी की वैल्यू नहीं मिल रही है यार, पी की वैल्यू मिलेगी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ करता हूँ इसको, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये कितना है, ये ऐसा है p माइनस, चलो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, p माइनस 7000 इज इक्वल टू p इंटू थ्री, अपॉन 8, ये मेरे पे यहाँ बच गया अपॉन 8, ठीक है। अब देख लो, क्या हम इसको यहाँ पे कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं? इसको मैं यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकता हूँ कैसे भी करके? नहीं कर सकता हूँ। हाँ, या तो आप 8 से 3 को डिवाइड कर लो, पॉइंट में आएगा वो, फिर वैसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, हम पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, या तो मैं क्या करूँ, इस 8 को मैं यहाँ ले जा लूँ, 8 को मैं यहाँ ले जा लूँ, क्योंकि मुझे इस p की वैल्यू चाहिए। या ऐसे समझो, मुझे लाइक टर्म को एक साथ रखना है, एक जैसे को मुझे एक साथ रखना है। तो मेरे पे यहाँ पे एक ही बात बचती है कि सर मैं इस 8 को यहाँ ले चलूँ। अगर मैं इस 8 को यहाँ ले चलूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, p इंटू थ्री इज इक्वल टू 8 को मैं यहाँ ले चलूँ तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात तो सबको पता है। उसने पहले p के साथ होना है, तो 8 इंटू पी हो जाएगा माइनस 8 से मुझे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। वो 56,000 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। इसके बाद देख लो, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3p हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, इसे मैं 3p लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्योंकि p इंटू थ्री क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। अब लाइक टर्म को फिर से एक साथ ले आओ, ये 8p यहाँ है, 3p यहाँ प्लस में है, यहाँ के किस में हो गया, माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 56,000 यहाँ माइनस में है, इक्वल के साइड जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 8p माइनस 3p करोगे, आपको मिलेगा 5p, 5p इज इक्वल टू 56,000, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से आप इसे डिवाइड कर लोगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 0 0। प्रिंसिपल तो हमें ये मिल गया 11,200, ठीक है। हाँ, 11,200 प्रिंसिपल हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 11,200 मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, ऐसा ही निकालना था। ऐसा ही वाला ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दो जो हमने इक्वेशन बनाई रखी है SI के लिए, ठीक है। SI के लिए इक्वेशन क्या बना रखी है कि SI इज इक्वल टू p माइनस 7,000, उससे 7,000 कम है, प्रिंसिपल कितना है 11,200 माइनस 7,000, इसमें हम कर लेंगे 0 0 2, 11 में 7 के 4, तो 4200 हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, 4200 हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। बताओ, क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ से ये आपका आंसर आ गया। ऐसे दिमाग लगाना होता है यार, ऐसे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करोगे तो फंसे रहोगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? बताओ आप कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखो, इसमें क्या आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है? नहीं है, सिर्फ आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, दिमाग से क्वेश्चन को कर रहे हो। और आपको इस लेवल पे आना है, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है कि सर मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करने का ट्राई करूँ, ठीक है। ऐसे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर ऐसा नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर है, क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, आप उसका आंसर भी सही करते हो, आपको हर एक क्वेश्चन करना आता है, हर एक चीज़ आपको आती है, लेकिन सर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यार एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट भी करना है, कैलकुलेशन भी करनी है, उसके बाद आपको उसका आंसर ओएमआर शीट में फिल भी करना है। तो ये करने के लिए आपको कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बताओ, और वो भी लिमिटेड टाइम में, ठीक है। तो ये है फंडा, बस बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब आपके कंट्रोल में है, हर चीज़ आपको क्लियर कंफर्टेबल वे में समझ आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस वही है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, उतनी आपको चीज़ें क्लियरली कंफर्टेबल होती जाएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। जितना हो सके चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, और जहाँ दिक्कत आएगी बता देना। बाकी जो भी टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उनको करना है, बाकी प्रैक्टिस तो बढ़िया रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपकी बढ़िया रहेगी, ओके। बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जितना हो सके चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो भाग गए आराम से, भाग गए आराम से, कुछ लोग भाग गए आराम से। चलो ठीक है, बढ़िया करते रहो, बढ़िया फोड़ते रहो चीज़ों को, ठीक है। एंड कोई दिक्कत होगी बता देना, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज में लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइस।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।